हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अमल, क्षारक और लवण के पार्ट 4 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कुल 5 प्रकार के लवण के बारे में, ठीक है। बाकी की चीजें जो चैप्टर में हमने करी हैं वो बाकी के पहले के 3 पार्ट में कर चुके हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सिर्फ लवण के बारे में। तो लवण होता क्या है? लवण होता है जब अम्ल और क्षारक दोनों एक साथ अभिक्रिया करके जो चीज फॉर्म करते हैं वो लवण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। जैसे कि हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड और साथ में पानी का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये हमारा साधारण नमक है। साधारण नमक से मतलब जो कि घर में हम खाते हैं। ये काफी चीजों के लिए, काफी जो लवण हम आगे पढ़ेंगे 5 प्रकार के, उनके लिए रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा पदार्थ के रूप में काम करता है। अब उन पे जो ये हमें नमक पर ये साधारण नमक जो प्राप्त होता है ये कहाँ से मिलता है? ये नमक हमें समुद्र से मिलता है, जो कि मतलब कि जो सी वाटर है, मतलब कि समुद्र का पानी है, उसमें बहुत सारे नमक होते हैं। तो उसमें से हम ये इस वाले से नमक को निकाल लेते हैं जो NaCl है, ठीक है। और ये बाकी सारे जो लवण पड़ेंगे उनके लिए कच्चा माल के पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। और साथ में अब हम देखते हैं लवणों, सॉरी इससे पहले वो बताना चाहूंगा कि जब समुद्र सूख जाते हैं, एक तरह से जब समुद्र के अंदर वो मिलता है, समुद्र सूख जाते हैं, तो जिस तरीके से हम मतलब कोयले की डिगिंग करते हैं, मतलब खोद के निकालते हैं, उसी तरीके से हम कुछ लवणों को भी, मतलब कि लवण मतलब नमक को भी निकालते हैं। इसी तरीके से जब समुद्र सूख जाते हैं उन्हें हम खनिज लवण कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लवणों का पीएच। लवणों का पीएच मतलब पीएच वैल्यू क्या होती है? अगर लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक रिएक्ट करेंगे, तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका था, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया करेंगे तो वो दोनों मिलके उदासीनीकरण लवण बनाएंगे, उदासीन लवण बनाएंगे, जिसकी पीएच की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। अगर प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा तो अम्लीय लवण बनेगा, मतलब कि लवण की जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी? अम्लीय होगी, ठीक है। इसके बाद जो इसका पीएच होगा वो 7 से छोटा होगा, मतलब कि अम्लीय है तो 1 से 7 के बीच में होगा, ठीक है। इसके वजह से 7 बड़ा है और पीएच वैल्यू छोटी है। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल होगा तो क्षारीय लवण बनेगा, पीएच बड़ा होगा और 7 छोटा होगा, मतलब 7 से 14 के बीच में। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा क्या है? पहला लवण है, ठीक है। इसको बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कच्चा माल के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब हम इसको सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर मतलब पानी के जलीय विलयन में विद्युत द्वारा प्रवाहित करते हैं, मतलब कि बिजली लगाते हैं, तो क्या होता है? ये ना टूट जाता है, NaCl टूट जाता है और फॉर्म क्या कर देता है? बन क्या जाता है? ये फॉर्म कर देता है हमारा क्लोरीन गैस लग जाती है और सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, देखिए यहाँ पे। और इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं, एक बार रिकैप करते हैं अच्छे से, दोबारा से करते हैं अच्छे से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब कि बिजली डालने पर क्या होता है? ये वियोजित होकर मतलब टूट कर क्या हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जो कि हमारा क्या है? पहला लवण है, ठीक है। इसका इस्तेमाल भी देखेंगे क्या होता है, उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अब देखते हैं अभिक्रिया। NaCl एक्वस होता है, जो कि जलीय मतलब विलयन पानी के साथ रिएक्ट करा तो क्या होना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 गैस। अब जो हमारा हमने देखिए एक तरह से जब हमने बिजली प्रोवाइड करी होगी तो एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, ठीक है। तो एनोड पे हमारी क्लोरीन गैस चिपक जाएगी जाके, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगी, और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, जो हमारा मतलब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के किसके पास हो जाएगा? कैथोड के आसपास घूमेगा, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस के उपयोग। हाइड्रोजन गैस का ईंधन मार्गरीन के रूप में इस्तेमाल होता है। क्लोरीन गैस का, क्लोरीन का आपने सुना ही होगा ज्यादातर कि क्लोरीन का किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का होता है पानी की स्वच्छता के लिए, मतलब तो आपने सुना है ना कि पानी अजीब लग रहा है, पीने ऐसा लग रहा है, क्लोरीन की गोलियां मिली है, साफ करने के लिए जाता है। PVC में इस्तेमाल होता है, ठीक है। CFC में इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जो हमारा ये लवण है, इसका इस्तेमाल क्या होता है?
धातुओं ग्रीस से हटाने के लिए, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, दूसरा साबुन तथा कागज बनाने के लिए। इसके बाद हम अपना दूसरा नंबर देखते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को पढ़ने से पहले अब हम देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं दो चीजों का और उपयोग, मतलब कि उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है और वो चीजें आई कहाँ से। हमने देखा था जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, तो जब उसे विलयन में डाला था किसके, सोडियम क्लोराइड के पानी के साथ, तो तीन चीजें बन रही थी। क्या क्या बन रही थी? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों के मिश्रण से तो हमें मिलता है ब्लीच, विरंजन, ठीक है, और इन दोनों के मिश्रण से मिलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम जानते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है हमारे स्टील को साफ करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए, अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए, ठीक है। और तीसरा होता है, तो जो तीसरा इस्तेमाल होता है वो होता है कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में, ठीक है, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन मतलब दवाइयों में। और जो हमारा ब्लीच है इसका दो जगह पे इस्तेमाल होता है। इसका एक हाउस होल्ड ब्लीच में, घर के कुछ ब्लीच करने, ब्लीच मतलब एक ब्लीच का मतलब समझाता हूँ अभी क्या होता है, हिंदी में ही सब वही कहते हैं हम, और हाउस होल्ड ब्लीच में होता है, ठीक है। ब्लीच का मतलब, ब्लीच शब्द का मतलब होता है किसी को साफ करना है, उसे सफेद करना ज्यादा, ठीक है, रंग में उसे सफेद करना ज्यादा, वो ब्लीच होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ऐसे इन सबके फॉर्मूला रखना है, CaOCl2, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। शुष्क बुझे हुए चूने, मतलब बुझा हुआ चूना होगा हमारे पास क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ठीक है, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आप देखिए क्लोरीन भी एक तरह से वहां से आ गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले तरीके से, ठीक है। जब इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से विक्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और पानी मिलेगा, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे रिएक्शन मेरे को आती है, ये रिएक्शन प्रिपरेशन मतलब तैयारी, मतलब कैसे बनता है हमें जो हमारा विरंजक चूर्ण है या और लवण, ये आपको याद करनी पड़ेंगी बार बार प्रैक्टिस से, ठीक है। और बस ये बताया था। और इनको अब इसका उपयोग देखते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल वस्त्र उद्योग मतलब कि कपड़े के उद्योग में होता है, सूती तथा लिनेन के विरंजन के लिए, मतलब उनकी सफाई के लिए एक तरह से, मतलब उन्हें ज्यादा सफेद बनाने के लिए एक तरह से। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक समझ में आ रहा होगा, मतलब रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री, रासायनिक उद्योग, उपचायक मतलब कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन निकालने के लिए, ऑक्सीजन खींचने के लिए एक तरह से। उपचयन पढ़ाता है चैप्टर 1 में, उसी से है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, मतलब जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर कुछ क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उसको निकालने के लिए। अब देखिए जैसे कि इसके अंदर क्लोरीन है, क्लोरीन है तो मतलब पानी को साफ करने वाला तो काम करेगा ही ना। हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है, इसे भी याद करनी है। NaCl, देखिए मैंने बताया था ना, जो हमारा साधारण नमक है NaCl, उसका इस्तेमाल काफी सारी चीजों में किस चीज के लिए होता है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल के रूप में होता है। इसको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम से अभिक्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेकिंग सोडा को हम जैसे खाना बना रहे हैं, खाने में डाल दिया तो इसके अंदर ना बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं, जिसमें ये लिखा है खाना पकाते समय गर्म करने पर क्या होता है, इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, गर्म करा, गर्म करने का साइन ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, H2 और CO2 ये बना, ठीक है। अब जब CO2 बना ना एक तरह से, अभी CO2 जो गैस निकली, इस चीज का यहाँ पे रिलेशन है, अभी देखते हैं। पहला उपयोग देखते हैं इसका। पहला बेकिंग पाउडर बनाने में जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिला के, ठीक है, सही मात्रा में। इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो CO2 है, इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक के खमीर उठ जाता है, इससे यह मुलायम और स्पंजी होती है। मतलब जब एक तरह से आपने खाने में वो डाला, क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, गर्म करा, उसे गर्म तो होगा, खाना बनाना सिंपल सी बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस एक तरह से अपनी जगह बना तो निकलेगी ना, जगह बना तो निकलेगी, तो एक तरह से उसे स्पंजी बना देगी। जैसे हमारी ब्रेड होती है ना और पाव रोटी होती है, और एक तरह से केक के नीचे की ब्रेड होती है, वो वाली। ये एंटासिड का एक संगठक है। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड मैंने आपको पहले ही बताया था। एंटासिड वो होते हैं जब हमारे पेट में, जिस समय में खाना खाना उस समय खाना नहीं खाएंगे तो हमारा पेट एक
अमल निकालता है, अमल को रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं HCl। अगर वो नहीं वो उसी टाइम पे निकलता है जिस टाइम में खाना खाता है और उस टाइम पे खाना नहीं खाया तो हमारे पेट में जलन और दर्द सा होने लग जाता है। और एंटासिड वो चीज़ होते हैं जैसे इनो हो गया और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, जैसे उसे हमसे आराम दिलाते हैं एंटासिड तरह से, ठीक है। इसका उपयोग सोडा अमल अग्नि एसिड के रूप में भी किया जाता है, मतलब एक तरह से इसका उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कि आग को बुझाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना धोने के सोडा का उपयोग, ठीक है। और ये ट्रायंगल क्यों होता है, पेरिस से पढ़ने से पहले आप देख लीजिए एक चीज होती है जो कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी कि लवण क्रिस्टलन का जल, मतलब जैसे क्रिस्टलीकरण क्या होता है एक तरह से, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन कहा जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं उदाहरण आए होंगे कॉपर सल्फेट और 5 वाटर के मॉलिक्यूल में क्रिस्टल के में जल के 5 अणु हैं। सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट में कितने हैं जल के अणु, 10 हैं। कैल्शियम सल्फेट और 2 पानी के मॉलिक्यूल्स में 2 पानी के अणु हैं, ठीक है। बस इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रायंगल का साइन है वो इस्तेमाल क्यों होता है, किस चीज के लिए, हीट के रूप में। तो जो ट्रायंगल का साइन है वो इसकी वजह से होता है क्योंकि ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं और एक भुजा एक तरह से हीट को दिखाती है, मतलब कि आग लगाने के लिए क्या क्या जरूरत है, हमें हीट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं हो सकती। तीसरा फ्यूल, मतलब कि कुछ जलाने के लिए चीज़ होनी चाहिए, मतलब कि आग लगाने के लिए कि तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके से जो हीट का साइन होता है या फिर गर्मी का साइन होता है वो ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। अभी आपको ये डाइहाइड्रेट समझ में आ जाएगा, मतलब पानी के 10 मॉलिक्यूल्स अणु हैं यहाँ पे, ठीक है। अणुओं की संख्या 10 है यहाँ पे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो हमें मालूम है ये है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण होता है कि लवण के अंदर एक मतलब कि कितने पानी की कितने अणु हैं, क्रिस्टलीकरण वो होता है, इससे धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है, क्षारकीय मतलब क्षारीय लवण है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को 10 हाइड्रोजन 10 किसके साथ रिएक्ट करा हमने, 10 पानी के मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है इनका इस्तेमाल होता है कांच में, साबुन में और कागज उद्योगों में, ठीक है। किन किन उद्योगों में होता है, कागज के उद्योगों में, साबुन के उद्योगों में और कांच के उद्योगों में, और बोरेक्स के उत्पादन में इस्तेमाल होता है। तीसरा घरों में साफ सफाई के लिए, अगर धोने का सोडा है तो घरों में साफ सफाई के लिए तो हुई, और जल की स्थायी कठोरता निकालने के लिए, मतलब कुछ जल होते हैं जिनके अंदर कठोरता होती है, कुछ होते हैं नॉर्मल और कुछ होते हैं कठोरता वाले। तो उनकी जैसे हमारे आप कभी गाँव जाते हो तो वहाँ तो खाना खाने पर नहीं लगता है, उसमें मतलब कठोरता होती है, जल की स्थायी कठोरता को निकालने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने से पहले आप देख रहे हैं कि जिप्सम क्या होता है। जिप्सम होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, 2 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। अब जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इसकी इंग्लिश में देखोगे तो इसे POP कहते हैं, और आपने देखा होगा इनका पेंट के लिए इस्तेमाल होता है घर में, ठीक है। जिप्सम को तो हमारा क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब इनका उपयोग कहाँ पे होता है, ये इसकी अभिक्रिया और ये जिप्सम बन जाता है जब हम इसमें 1.5 मॉलिक्यूल डालते हैं। अब देख रहे हैं POP का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए रहता है। जब हमने देखा है कि किसी की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर किससे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल और चीजों में करते हैं, खिलौने में, सजावट में, सामान बनाने में, और साथ में जैसे कि दीवार पेंट में होता है, और साथ सजावट के सामानों में बता दिया, ठीक है, और पुट्टी करने के लिए होता है, ठीक है। बस ये 5 तरह के लवण थे। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम मिलते हैं चैप्टर 3 में।